नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल करें मायावती को। अचानक मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, कहा अपराधियों से सख्ती से पेश आए। और युवती की हत्या करने वाला प्रेमी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2024 में भाजपा को हराने के लिए बसपा प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का फार्मूला रखा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वह अकेली नेता है जो भाजपा को हराने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। देखिए, मायावती जी एक बहुत बड़ी नेता हैं, एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उत्तर प्रदेश में वो एक अकेली ऐसी नेता हैं जो 18 से 20% वोट को डाइवर्ट कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बाद इतना बड़ा वोट बैंक को डाइवर्ट करने की क्षमता किसी और नेता में। तो मैंने ये कहा है कि अगर हम 2024 में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं उन्हें सबको एक साथ आना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन से अलग रखते हैं तो फिर हम बीजेपी को कैसे हराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत जिले की 351 करोड़ रुपए की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड धारकों को कार्ड वितरण और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए गए। बागपत जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी सौगात दी है। बड़ौद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के मैदान से मुख्यमंत्री ने 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोजीदाबाद नागल के श्री शिव गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। 256 किलो के घंटे का लोकार्पण और रुद्राक्ष पौधे का रोपण भी सीएम ने किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो किसी बहन बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास, भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। सीएम ने संबोधन में चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तब किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ था, दबाव बनाया और गन्ना भुगतान कराया। कोरोना में भी हमने चीनी मिलें बंद नहीं की, चलती रही। हम किसानों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जब दुनिया में किसी को खेती सीखनी हो तो वह बागपत आए, बागपत के किसानों का चमत्कार देखे। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सीएम ने यहां लच्छीनाथ बाबा छोटेनाथ की समाधि के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। होटल में एक युवती की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। इस दौरान एक आरोपी फरार हो गया है। जानकारी मिली है कि युवक ने शादी की शॉपिंग के बहाने उससे मिलने आई युवती की मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। वेब सिटी क्षेत्र में NH9 स्थित होटल के कमरे में युवती की हत्या कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी वेब सिटी सलोनी अग्रवाल ने बताया कि नाइफल रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया तो वे फायरिंग कर भागने लगे।
जवाबी कार्रवाई में पीछे बैठे शख्स के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बाइक गिर गई। इस बीच बाइक चला रहा व्यक्ति फरार हो गया। आज पुलिस टीम के द्वारा थाना भीम सिटी की यहाँ पर नाइफल रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग में जब ये मोटरसाइकिल काले रंग की जो पल्सर है, जब इसे दो व्यक्ति आए, इनको रोका गया तो इनके द्वारा जो है पुलिस टीम पर जान लेने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायर किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर जो एक व्यक्ति बैठा था उसके घायल हुआ है और जिसको तत्काल पुलिस टीम के द्वारा उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। और इसमें जब उनसे नाम पूछा गया तो उनके द्वारा अपना नाम अजहरुद्दीन बताया गया, कल्लू गली का रहने वाला हूँ, और दूसरा व्यक्ति जो था वो फरार हो गया है, उसका नाम उसके द्वारा जलाल बताया गया। बता दें कि धौलाना के पिपलेहड़ा की शहजादी का 14 नवंबर को दिल्ली के शाहरुख से निकाह होना था। शॉपिंग की बात क्या, 21 अक्टूबर की शाम वे घर से निकली और कुछ समय बाद ही अजहरुद्दीन के साथ होटल अनंत आ गई थी। 21 अक्टूबर की शाम को उसने खाने में शहजादी को नींद की गोलियां देने के बाद मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी थी और कमरा बाहर से बंद कर रिसेप्शन पर खाना लेने की बात कहकर चला गया था। अजहरुद्दीन 15,000 रुपये का इनामी बदमाश रहा है और उस पर लूट, चोरी, हत्या व जानलेवा हमले के कई मुकदमे गाजियाबाद में, नोएडा में दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान एक बार फिर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। कमलनाथ मीडिया से वार्ता करते हुए कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कमलनाथ का यह बयान आते ही वायरल हो गया। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। अमृत कलश यात्रा के तहत शहीदों के घर से एकत्रित की गई मिट्टी के कलश को एक कार्यक्रम के तहत लखनऊ रवाना किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस कलश यात्रा को रवाना किया। इस दौरान देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत कलश यात्रा को लखनऊ भेजे जाने को लेकर ITS मोहननगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया, तो वहीं अमृत कलश यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को भी सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शहीदों के घरों से मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। घर घर से इस देश की पावन मिट्टी को एकत्र किया गया, फिर उसको ब्लॉक लेवल पर लाया गया, अब जिला स्तर पर उसको लाया गया है। हम सब भारत की इस पवित्र माटी से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत माता और भारत की ये जननी जन्मभूमि हम लोगों के लिए जान से प्यारी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी महत्वता को समझा और इसके लिए हर गांव से, हर घर से मिट्टी एकत्र की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश पर आधारित एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। अंत में सभी अमृत कलशों को रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। लोहिया नगर के हिंदी भवन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में कहा कि वे अपने सिर का बोझ उतारकर उन्हें दे दें ताकि वह उसे हल्का कर सकें। वीके सिंह समाज द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल हुए थे। लोहिया नगर के हिंदी भवन में आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने विचार गोष्ठी में कहा कि समाज की जो भी मांगे होंगी उन्हें दूर करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। जो मांग है वो मुझे पता है और उसके ऊपर पूरी तरह से आपके लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को भी बताया जाएगा कि ये कार्य होने वाला है, बहुत दिनों से ये विलंबित है और जितना इसको जल्दी कराया जाए उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। केंद्रीय मंत्री ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और उसके निस्तारण को लेकर हो रहे कार्य के बारे में सीएम योगी को भी अवगत कराया जाएगा ताकि जल्द से जल्द समस्याएं दूर हो सके। उन्होंने समाज के लोगों से अपील भी की कि वे अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर से उतारकर उन्हें दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज जिले का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने का दौरा किया और पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि वह वादियों से नरमी से और अपराधियों से सख्ती से पेश आए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह अचानक कोतवाली थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने थाने में रखे अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की बारीकी से जांच की। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों को थाना परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि थाने पर आने वाले हर फरियादी से सही व्यवहार करें और अपराधी के खिलाफ सख्ती से पेश आए। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता भी की। दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर बिजली की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहे, कानून की व्यवस्था भी ठीक रहे, राशन वितरण प्रणाली का भी ठीक से काम हो, मतलब सारा राशन वगैरह की व्यवस्था ठीक रहे। आदि आदि विषयों पर चर्चा करते हुए इस समय किसान की बुवाई का समय भी आ रहा है। खाद, बीज और भी उत्तम किस्म की चीज़ें किसान से संबंधित उपलब्ध रहें। चीनी मिलें चलने के संबंध में भी चर्चा हुई है, ताकि समय पर ये सारा व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। नगर की सफाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, इस समय जनपद मेरठ में डेंगू का प्रभाव है और आज मैं जिला अस्पताल को देखने गया, वहाँ डेंगू वार्ड बना है, उसमें कई मरीज थे। प्रयास हो रहा है उन्हें ठीक करने का, दवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर राशन कार्ड धारकों को समय से राशन का वितरण कराने, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और विद्युत सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही कहा कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक निराश्रित गोवंशों को आश्रय स्थल गौशाला पहुंचाने का अभियान चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। साहिबाबाद थाने से चंद कदम की दूरी पर श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। बाइक सवार महिला व पुरुष ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फर्जी तरीके से गाजियाबाद पुलिस से गनर लेने वाले अनूप चौधरी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही गनर को भी निलंबित कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने अयोध्या के सर्किट हाउस से अनूप कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी निपुण ने मामले की जानकारी दी है। कल देर रात्रि महानगर गाजियाबाद के कविनगर थाने को यह सूचना मिली कि अनूप चौधरी नाम का एक व्यक्ति अपनी मेल आईडी से सन 2020 से जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने फर्जी लेटर हेड पर विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों का पदाधिकारी बनकर अस्थायी रूप से गनर लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें गाजियाबाद पुलिस की ओर से तत्काल एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है एवं साथ में उसके साथ में जो गनर दिया गया था जो कि बिना अनुमति के गाजियाबाद छोड़कर बाहर चला गया था, उसको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अशोक विहार निवासी एक विवाहिता की जीटीबी में इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाहिता के पिता ने आरोप लगाया है कि पुत्री के ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे तेजाब पिला दिया। लोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। थाना लोनी पर आज शाम एक मुजाहिद नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के रहने वाले हैं के द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री शाइस्ता उम्र 22 वर्ष की शादी 2.5 वर्ष पूर्व अशोक विहार थाना क्षेत्र लोनी के नईम नामक युवक के साथ हुई थी। वो बराबर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसी क्रम में उन्होंने कल उसे तेजाब पिला दिया, जिसकी आज दौरान इलाज दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उनकी इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही इसमें गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर दिया गया है और इसमें सभी तथ्यों के आलोक में निष्पक्ष विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद सहकारी क्रय विक्रय समिति के चुनाव आज कराए गए। हालांकि अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र सारस्वत और उपाध्यक्ष पद पर संदीप सिंह निर्विरोध चुने गए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित कैंडिडेट अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बड़े भाई वीरेंद्र सारस्वत जी और उपसभापति के पद पर संदीप सिंह जी का निर्विरोध चयन सहकारी क्रय विक्रय समिति गाजियाबाद के पद पर हुआ है। ये 25 वर्ष में पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ निर्वाचित हुए हैं। सहकारिता को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर।
युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।